Hello student, this is NCERT Maths class 9th exercise 6.2 question number 6. The question is in the figure 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. यानी PQ और यहाँ पे PQ और RS दो parallel mirror है placed parallel to each other and incident ray यहाँ पे AB दिया हुआ है strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at point C and again reflect back along CD. Then we have to prove that angle AB is parallel to CD. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. पॉइंट बी पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है. सिमिलरली पॉइंट सी पे भी सपोज बी ई और एक पॉइंट सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, लेट्स से सी एफ, ठीक है. अब यहाँ पे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल. अगर इसको मैंने थीटा बोल दिया तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा. सिमिलरली पॉइंट सी के लिए ये जो इंसिडेंट रे है, सो ये एंगल अगर ये एंगल बीटा है तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, एंगल बीटा ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है. तो यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल ए बी ई एंड एंगल बी ई सी, एंगल ए बी ई एंड एंगल ई बी सी दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस. और यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे क्या, और थीटा ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल ई बी सी इक्वल्स टू लेट्स से थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिमिलरली पॉइंट सी के लिए भी बोल सकते हैं. बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और बी ई एंड सी एफ इन दोनों पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर है, एंड पी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू आर एस. तो फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दो लाइन है बी ई एंड सी एफ, ये दोनों आपस में भी क्या होगा, पैरेलल होगा, बिकॉज एंगल 90 है, फिर यहाँ पे भी 90 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होगा. तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हेंस बी ई इज पैरेलल टू सी एफ. अब यहाँ से जब ये पैरेलल होगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. हेंस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा. क्यों, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर angles
तो यहाँ पे थीटा और बीटा जब इक्वल हो गया तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल, दैट इज एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गया, ए बी सी एंड बी सी डी। हैंस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 बीटा होगा, तो यहाँ से हैंस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी हो गया। और ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। और यही मुझे प्रूव करना है, सो प्रूव्ड।